जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान कुछ गलत कर्म करता है तब वो जानवर का रूप लेकर धरती पर आता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोई कुछ गलत कर्म करता है तब वो कुत्ता बनकर पैदा होता है, उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए वो कुत्ता बनकर आया है। और इस सोच के चलते लोग जो है वो कोई भी स्ट्रीट एनिमल्स हों, स्पेशली डॉग्स, उन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, सताने लगते हैं, उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते उनके रेस्क्यूअर्स और फीडर्स को तंग करने में भी। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये प्रोसेस नहीं है, ये आपकी दिमाग की उपज है जो आपने बना ली है। बट प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई सोल, कोई आत्मा पहली बार धरती पर आती है तो उसका मेमोरी चिप यानी कि उसका डीएनए बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लेस होता है, खाली होता है। इंसान बनने से पहले उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली प्रिपेयर करना, सर्वाइवल सिखाना, एट्सेट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले चाहे कोई भी सोल हो, जब वो जन्म लेती है वो एज पैरासाइट्स आती है धरती पर, सारे टाइप्स कवर करती है वो पैरासाइट्स के, इंसेक्ट्स के, फिर बर्ड्स के, वाटर एनिमल्स के और फिर लैंड एनिमल्स के। सारे रूपों में जन्म लेती है, एक्सपीरियंसेस लेती है, लर्निंग सीखती है, सर्वाइवल सीखती है और तब वो बनती है इंसान के रूप में जन्म लेने और सर्वाइव करने के लायक। अब इंसान के रूप में अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो जितना भी जो भी आपने सीखा है, आपके डीएनए में जो भी डेटा स्टोर है सर्वाइवल का, वो हुआ है एनिमल बनने के जन्मों से स्टार्ट। ठीक है, तो इसलिए ही कहा जाता है कि अगर जानवर धरती पर नहीं रहेंगे तो इंसान भी धरती पर नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बात तो इंसान धरती पर आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, उनका डीएनए खाली होगा और अगर गलती से आ भी गए तो वो मुर्दे के रूप में आएंगे, मुर्दे जैसी उनकी हालत होगी, राइट। तो जानवरों का कर्ज जो है आप पर हमेशा रहता है और क्योंकि आप उनसे बेटर कॉन्शियसनेस में हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, उन पर दया करें, उनको फीड करें और उनके लिए जो हेल्प हो सकती है वो करें। अगर आप लाइफ टाइम दया भाव या संत माइंडसेट में पहुंच जाते हैं, अपने कर्म पूरे करते हैं, अपना एक सोल पर्पस पूरा करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आप अपने कर्म पूरे करने के बाद लिबरेट हो जाते हैं जन्म मरण के चक्र से। तो ये नर्सरी टू पीएचडी जैसा हर लाइफ स्टेज पर एक नया लेसन, एक नई लर्निंग, एक नया चैलेंज आपको मिलता रहता है और इसी तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इंसान के जन्म लेने के बाद भी आप इंसानियत नहीं सीखते तो आप लिबरेट होना तो दूर की बात है, बल्कि क्योंकि इतने जन्मों में आपने कुछ नहीं सीखा, नेगेटिविटी सीखी और स्प्रेड की, सही गलत जानते हुए भी गलत कर्म चुना और गलत कर्म किया, तो फिर आप वापस से पैरासाइट बनकर पैदा होते हैं जो न जाने कितने ही करोड़ों रोज़ हमारे कदमों के नीचे कुचल के मर जाते हैं। और फिर आप वापस से पूरी जर्नी कवर करते हैं, फिर से आप पैरासाइट, एनिमल, बर्ड्स और सारे लिविंग बीइंग्स बनते हैं और फिर वापस से आप इंसान के कैटेगरी में आकर अपना कर्म काटते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परेशानी देखते हैं, दुख झेलते हैं और रेयर डिजीज़ का भी शिकार होते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस, जो कि हम आजकल देख रहे हैं। और ले देकर आप उसी चक्र में घूमते रहते जब तक कि आप समझ नहीं जाते चीज़ों को और सही तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो समझना और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ समझ लियो और कर कुछ और रहे हैं। तो जब तक आप अलाइंड नहीं होते अपने आपका मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अलाइंड नहीं होते, तब तक आपका लाइफ में कोई काम नहीं बनता है। और हाँ, जानवरों के जन्म तक कर्म का कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में होते हैं क्योंकि उनका डीएनए एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के रूप में आने के लिए। अब क्योंकि इंसान की समझ ज़्यादा है सुख और दुख के बारे में, कर्म तो इंसान बनने पर ही क्रिएट होता है और कटता भी है, कभी बीमारी के रूप में, कभी अपनों को खोने के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, तो कभी किसी और परेशानी के रूप में। अब जो लोग ये कहते हैं कि जो भी लोग गलत कर्म करते हैं वो कुत्ते बनकर पैदा होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। घर की बिल्ली, छिपकली या दहलीज के कुत्ते या आपके घर के कुत्ते वही बनकर आती हैं, वही सोल्स बनकर आती हैं जिनको आप में इतना मोह था कि मरते वक्त भी उन्हें भगवान की नहीं आपकी ज़्यादा टेंशन थी, राइट। तो वो जो आखिरी वक्त जब उनकी बॉडी से सब कुछ निकल गया लेकिन आपका मोह नहीं निकला, तो वो लास्ट टाइम की जो मैनिफेस्टेशन है उसकी वजह से ही वो आपकी दहलीज या घर पर आते हैं। आई होप अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि श्राद्ध का खाना बर्ड्स और एनिमल्स को क्यों दिया जाता है।
ऐसा नहीं कि बर्ड्स और एनिमल्स उसे खाकर किसी और लोक में चले जाते हैं आपके पुरखों तक पहुंचाने, जिससे कि आपके पुरखे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पुरखे ही जो अनसेटिस्फाइड सोल्स होते हैं, जो कि सेटिस्फाई होकर नहीं गए होते दुनिया से या मोह माया में पड़े होते हैं आपकी, वो एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में ही अवेलेबल होते हैं धरती पे, जिनको फूड देकर, वाटर देके या कोई भी उनकी हेल्प करके आप अपना जो कर्ज है या अपना ग्रैटिट्यूड है उनकी तरफ पे करते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्राद्धों में ही आपको करना होता है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, क्योंकि अपने पुरखों का और बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे जितने भी आपसे वीकर बीइंग्स हैं उनकी हेल्प करना आपका सोल मिशन होता है। और जो भी लोग गाय, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी या किसी भी घर आए जीव जंतु को मारते हैं, आप ये याद रखिए, अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लीजिएगा कि उनका किया हुआ श्राद्ध ज़िंदगी में कभी उनके पुरखों को नहीं लगता। इनफैक्ट उनके पुरखों की और भगवान की कर्ज ही आपको लगती है, उनको सिर्फ श्राप मिलता है लाइफ में, और वो बार बार जीवन मरण के चक्र में जो है वो घूमते रहते हैं, जब तक कि वो सही चीज़ को समझ नहीं लेते, सीख नहीं लेते और सही कर्म जो है वो करना स्टार्ट नहीं कर देते।